20% लोगों ने 80% पे राज किया हुआ है। यानी अगर तुम भारत को भी देखोगे तो यहाँ एक से एक अमीर मिल जाएंगे, धनवान लोग मिल जाएंगे, शक्तिशाली लोग मिल जाएंगे, और यहाँ एक से एक गरीब भी मिल जाएंगे। इतने गरीब मिल जाएंगे कि बेचारे भूखे भी मर जाते हैं, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। तो वो जो 20% लोग हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, धन है, ताकत है, मजबूती है, वो कहाँ से आई? क्या भगवान सिर्फ उन्हीं लोग को पूछ रहा है, बाकियों को नहीं पूछ रहा? बाकियों के लिए सिर्फ तुम्हारे पंडित आ जाते हैं, तुम्हारे कर्मों का नाम दे देते हैं, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे इसलिए ऐसे थे। लेकिन अमीर आदमी भी जब दुखी होता पूछता तो उसे भी बोलते हैं कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे। अरे भाई, ये कबूल कल्पना वाली बातों में कब तक फंसे रहोगे? ये अरे भाई, जो था था, तुम्हारे कर्म थे, नहीं थे, जो भी था, आज क्या है, अभी क्या है। ये असल में खेल है ताकि तुम्हारी बुद्धि विकसित ना हो सके। तुम गुलाम नहीं रहोगे तो दान कैसे करोगे, पैसा कैसे दोगे? डरे हुए नहीं रहोगे तो सवाल कैसे करोगे? डरा हुआ आदमी सवाल नहीं करता, बेचैन आदमी सवाल नहीं करता, खोजता और संदेह वही करता है जिसके अंदर कोई जिज्ञासा हो, जिसके अंदर बुद्धि हो, जिसके अंदर प्रगाढ़ता हो, जो चीजों को एनालाइज करता हो। और ये जो 20% लोग हैं, इनके पास बुद्धि है, ताकत है, क्षमता है। जाने अनजाने इन्होंने शिवत्व को धारण कर रखा है, तुमने नहीं धारण कर रखा है। शिव एक ऊर्जा है, अस्तित्व की एक महान ऊर्जा, सर्वप्रथम ऊर्जा, आदि है ना उसका अनंत है। आदि अनादि अनंत अखंड अवेद सुवेद बतावे। तुमने जब शिव चालीसा पढ़ी होगी, उसका ना आदि है ना अनंत है, ना वो है और ना है। जो नहीं है उस होने से होना जो निकला है वही वो है, इसलिए वो माया है, और वापस वो ना होने में चला जाएगा, इसलिए वो अस्तित्व है, परमात्मा है। अंग्रेजों ने कुल मुट्ठी भर अंग्रेजों ने 40 करोड़ लोगों पर राज किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि को बढ़ा रहे थे। वही तुम्हारे शास्त्रों को पढ़ के उसको अप्लाई भी कर रहे थे, उसको सीख भी रहे थे, उससे कुछ बना भी रहे थे, उससे कुछ जानकारी भी ले रहे थे। लेकिन तुम नहीं ले रहे थे। तुमने आलस को पैदा कर लिया, तुमने अपने अंदर आलस भर लिया। तुमने कहा नहीं, अब हम तो बस हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ टीचर के आगे हाथ जोड़ लेंगे और उससे बोलेंगे, टीचर साहब आप ही ने तो सब किताब बनाई है, आप ही ने तो सब कुछ किया है, आप ही तो चेक करोगे, आप ही तो सब कुछ करोगे, तो आप पास कर देना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। तुम यही तो कर रहे हो भगवान के आगे। तुम भगवान बोलते तुमने सृष्टि बनाई, तुमने सब कुछ बनाया, तुमने दुख भी बनाया, सुख भी बनाया, अहंकार भी बनाया, मन भी बनाया, सब कुछ बनाया, ठीक है, अब आप ही तो हमारी जिंदगी ठीक करो। हम इससे जूझेंगे नहीं, हम इससे लड़ेंगे नहीं, हम अपनी बुद्धि का विकास नहीं करेंगे, हम चीजों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। लेकिन यद्यपि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो सबसे पहले तुम भगवान का नाम नहीं लेते हो, तुम सबसे पहले भागते हो अस्पताल। तुम्हें गर्मी लगती है तो सबसे पहले तुम एसी चालू करते हो, फोन चालू फैन चालू करते हो। कहीं भी तुम्हें जाना है अचानक तो तुम ये नहीं सोचते हो कि भगवान कोई पुष्पक विमान भेजेगा, तुम गाड़ी उठाते हो चले जाते हो। इस्तेमाल तो तुम साइंटिफिक चीज, तुम्हारे बाबा भी वही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी आना जाना है तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हवाई जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुची में जा रहे हैं, बड़े बड़े कपड़े ले रहे हैं, ब्रांड ले रहे हैं, सामान ले रहे हैं, चीज ले रहे हैं, खुद ही तुमसे बता रहे हैं कि लग्जरी होना जरूरी है, लग्जरी होना जरूरी है। खुद बड़ी बड़ी करोड़ों की कार, ठीक है, जरूरत के हिसाब से तो ठीक है, ऑल्टो भी पर्याप्त है, भी पर्याप्त है, स्विफ्ट भी पर्याप्त है। लेकिन नहीं, जाना है किसमें? ऑडी में जाना है या किसी और बड़ी गाड़ी में जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, हो सकता है कोई संत नहीं चाहता हो, सच में नहीं चाहता हो, लेकिन कोई भक्त होता है उसके पास पर्याप्त होता है, वो दे देता है, वही गलत बात है। लेकिन मैं एक मनोदशा की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे ज्योतिष शास्त्री ही तुम पे आके तुम्हारे सर पे अपना पैर रख के ऊपर की चढ़ाई चढ़ लेते हैं। यही वही लोग समझदार लोग हैं जिन्होंने उस चेतना से कुछ पाया, कुछ एनर्जी निकाली, कुछ धारण किया, उन्होंने सीखा, उन्होंने भगवान की दी हुई चीजों को सिर्फ अंधविश्वासों की तरह बैठ के मान के बैठ नहीं गए। उन्हें बोला कुछ बदलना है, कुछ मॉडिफिकेशन हम भी कर लें, कुछ रचनाएं हम भी कर लें। तो वो जो मुट्ठी भर लोग हैं वही तुम पे राज कर रहे हैं, चाहे अदानी हो, अंबानी हो, चाहे जो भी हो। लेकिन इन्होंने कोई क्षमता तो पाई, इनके पूर्वजों ने पाई, कुछ तो उन्होंने ब्रॉड किया। लेकिन तुम क्या होते हैं, तुम गरीब होते हो तो तुम सोचते हो हम अपने कर्मों के कारण गरीब हैं, ये है वो है, बेसहारा है, दुनियादारी, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, तुम उसी में जाके मर जाते हो। सोचते नहीं, अपनी सोच को बढ़ाते नहीं, परमात्मा को कभी भी खोजने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि यदि तुम उसे खोजने जाओगे तो तुम्हें अपने मन को खोजना पड़ेगा। जब तुम मन को खोजोगे तो मन पैना होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा, तुम्हारे हाथ में आने लगेगा। तुम अहंकार से निकलने की कोशिश करोगे तब तुम्हारे अंदर ज्ञान, वास्तव में तुम्हारे अंदर क्षमता पैदा होनी शुरू हो जाएगी, तुम्हारी बुद्धि का विकास शुरू होने लगेगा, तुम्हारे अंदर गति आने लगेगी। यदि ये तो तभी होगा ना जब तुम संदेह करोगे, जब तुम खोजोगे, जब तुम मान नहीं लोगे, जानने में लग जाओगे, खोजने में लग जाओगे, ढूंढने लग जाओगे। घर में तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई सामान घर में गुम गया है, लेकिन तुम्हें पता है वो घर में ही है, तो तुम क्या करते हो? बैठ जाते हो राम राम करते हुए, तुम उसको खोजने में लग जाते हो, खोजते हो, खोजते हो, खोजते हो, अनंत गुना तक खोजते हो। ऐसे तुम्हारे आइंस्टाइन थे, मैडम क्यूरी थी, जो भी तुम्हारे बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा? हमने खोजा, हमने खोजा, हमने मान नहीं लिया, हमने बोला बिजली कड़की है, ठीक है बिजली कड़की है, लेकिन ये हमें वास्तव में क्या, ये हमारे विनाश के लिए क्या कोई इंद्र गुस्सा हो रहे हैं या कोई और संकेत है, कुछ और इससे निकल सकता है? तो जिनने खोजा उन्होंने खोजते खोजते बिजली को ही अपने अधीन कर लिया। आज इंद्र जो है तुम्हारे हर घर में मौजूद है, रोशनी दे रहे हैं तुम्हें। वैसे भी पहले भी प्राचीन काल में तो वैसे भी इंद्र बेचारे परेशान रहते थे कि कभी उनका कोई स्वर्ग ना छीन ले, उनकी सत्ता ना छीन ले, उनकी ताकत ना छीन ले, उनकी उर्वशी को ना छीन ले। आज तुम इंद्र को ही वो करके रखे हो, हवा दे रहे हैं, तुम्हारे वायु दे तुम्हें हवा भी दे रहे हैं, एसी की हवा दे रहे हैं, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि को विकसित किया था, कुछ लोगों ने विकसित किया था। और आम इंसान क्या होता है, क्रिएटिविटी में नहीं जाता, वो सोचता चलो मैं धन कमा लूं और जितनी चीजें मिली अपने शरीर को भोग लूं। यहाँ पे तुम्हें अध्यात्म की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ तुम भोगने के लिए नहीं पैदा हुए, शरीर को संभालने के लिए पैदा हुई। ये बुद्धि भी इसलिए दी गई है ताकि तुम किसी तरह से शरीर को संभाल लो, नहीं तो मर जाओगे, कोई और चीज खा लेगी, कोई जानवर खा लेगा, कोई प्राकृतिक आपदा तुम्हें मार देगी, तुम ठंड में मर जाओगे, गर्मी में मर जाओगे, तुम बहुत डेलिकेट हो।
एक छोटा बच्चा जो जानवर का होता है वो फिर भी बच जाता है, तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाता। तुम नहीं बच पाते अगर तुम्हें खुलेआम सड़क पे छोड़ दिया जाए, जरा सी बारिश होगी मर जाओगी, इतने डेलिकेट हो। जितनी कीमती चीज होती है उतनी ही डेलिकेट होती है। एक पत्थर बहुत मजबूत होगा एक फूल के मुकाबले, लेकिन फूल बहुत डेलिकेट है, वो कमजोर होगा इसके आगे, पर वो डेलिकेट ज्यादा है, चेतना उसके अंदर ज्यादा है, शक्ति उसके अंदर ज्यादा है, भाव उसके अंदर ज्यादा है, वो ज्यादा कीमती है। तो तुम क्या करते हो? तुम बस पूजा करते हो, नाम की पूजा। और मैं कहता हूं पूजा करते हो, पूजा करना गलत नहीं है, वो तुम्हारे भाव शरीर को शुद्ध करती है, तुम्हारी तरंगों को प्रभावित कर। लेकिन जब पूजा करते हो तो उसे भी तो ईमानदारी से करो, अपने आप को पूर्ण समर्पण के भाव से करो। पूजा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आधा घंटा भगवान के सामने बैठे रहे, पूरे दिन भर भगवान को भूल गए, अपने विचारों में गुम है, अपनी लालच में गुम हो, अपने गंदे कामों में गुम हो, तो फिर वो धारण नहीं किया तुमने उसको धारण करना पड़ता है। जब धारण करोगे तो जिंदगी में चमत्कार पैदा होना शुरू होगा। घिसना पड़ता है दिमाग को भी, बुद्धि को भी, हृदय को भी, चेतना को जगाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए संदेह उठाना पड़ता है, खोजना पड़ता है, जानना पड़ता है, अपने आप को कहीं ना कहीं बलिदान करना पड़ता है, अपने आप को मतलब अपने अहंकार को। लेकिन तुम अहंकार तो मंदिर में भी संभाल के रखते हो, अपने पूजा घर में भी संभाल के रखते हो, किसी गुरु के आगे भी संभाल के रखते हो, सब जगह अपने अहंकार को बचा बचा के चलते हो, और फिर कहते हो कि भगवान हमारी सुनता नहीं है, मानता नहीं। अरे जब खाली रहोगे तभी तो वो बरसेगा, तभी तो वो भरेगा। परमात्मा ने तुम्हें दिया इतना कुछ, तुम्हें सोच दी, बुद्धि दी, ताकि तुम अपने शरीर की सुरक्षा कर सको। और शरीर सुरक्षा रहेगा तभी तो तुम शरीर के माध्यम से इन कर्मों के जाल से निकल पाओगे, उस मन से निकल पाओगे, अहंकार से, निरंकार को, मुक्ति को, या अपने आत्मा को परमात्मा स्वरूप में डाल पाओगे। जब शरीर ही सुरक्षित नहीं होगा तो क्या कर लोगे? तो पेट की जुगाड़ भी तो देखनी पड़ती है, भूख की जुगाड़ भी तो देखनी पड़ती है, तसल्ली दे। लेकिन तुम क्या होता है, तुम्हारा पेट विकृत हो जाता है। अब तुम्हें खाने मिल रहा है तो तुम्हें और खाना चाहिए, और खाना चाहिए। अभी तुम पेट के लिए खा रहे हो, तब मन के लिए खा रहे हो, अपनी वासना के लिए खा रहे हो। तुम खाते जाते हो, वो कभी खत्म नहीं होता, अंततः कुछ भी नहीं होता। तुम शरीर खराब कर लेते हो, फिर दोबारा पैदा होते हो, और वो खाने की जो आदत है वो तुम्हारे नए कर्म के साथ वापस आती है। फिर अगले जन्म में फिर तुम और ढूंढ के खाते हो। आदत तो नहीं मरती ना, शरीर मर जाता। शरीर इस जन्म के जितने भी कर्म है, जो भौतिक कर्म है, वो शरीर इसी जन्म में चुका के चला जाता है। ये मान लो, ये चुका के चला जाता है। तुमने किसी को थप्पड़ मारा, उसने तुम्हें मारा नहीं मारा है बात की बात है, उसको मारना होगा तुम्हें उसी वक्त मार देगा, नहीं मारना होगा नहीं। तुमने आग में हाथ डाला, जल गया कोई बात नहीं। तो पानी में गए, तुम डूब गए, बच गए, आ गए, पानी उसी वक्त काम करेगा, आग उसी वक्त काम करेगी। बाप से अपने बहस किया, उसने तुम्हें उठा के थप्पड़ मार दिया, तुमने एक्शन किया। अब रिएक्शन तुम्हें मिलता नहीं मिलता बात की बात है, तुमने तो एक्शन कर दिया ना। अब ये थोड़ी ना है कि तुम उस एक्शन के लिए अगले जन्म में फिर आओगे। अभी नरक में भी भोगोगे, फिर दोबारा आओगे और फिर भोगोगे। अगर नरक में भुगाना है तो भाई वहीं पूरा भुगा दो, फिर दोबारा क्यों भेजते हो? ये सब तुम्हें डराने की परिकल्पना है। लेकिन ये मत समझना, लेकिन जो आदत तुम यहाँ से बना के जाओगे, जो गंदी आदत, खराब आदत, बेकार आदत, जो तुम्हारी आदत यहाँ से बन के जाएगी, वो आदत ही तुम्हें नया जन्म देगी। और तुम समझ लेना, तुम जितनी गंदी आदत में रहोगे उतना ही गंदा जन्म तुम्हें मिलेगा, और उतनी ही गंदी सुसुप्त की अवस्था में तुम जियोगे जब तक तुम्हें नया जन्म नहीं मिलेगा। वो बड़ा पेनफुल होता है, उसी को तुम कहते हो नर्क। उसमें सच में लगता है कि तुम्हें कोई जला रहा है, मार रहा है। जब तुम अपनी क्रोध की अग्नि में जलते हो ना, उस वक्त तो जलन मिलती है। जब किसी ऐसे इंसान के आसपास घूमते हो जो हमेशा जलन में रहता है, एक क्रोधी इंसान, एक क्रोधी आत्मा एक क्रोधी इंसान के पास ही जाएगी। क्रोधी आत्मा एक जीते जागते क्रोधी इंसान के पास ही जाएगी। और क्रोध कौन करता है? जिसके अंदर अहंकार हो, जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, फिर ऐसी जगह वो आत्मा रहती है, अपना जीवन जीती है, उसको तकलीफ होती है, उसको पेन होता है, क्योंकि वो सपनों में जीती है इसे। और इस समय तो शरीर तो है नहीं, तो वो बहुत ओरिजिनल लगता है, प्योर लगता है। जैसे तुमने सपना देखा ना, जब बहुत गहराई में देख लेते हो, बहुत गहराई अंतहीनता में चले जाते हो अपने सपने में, तो लगता है सब कुछ ओरिजिनल हो रहा था। तुम्हारी सांसें धड़क रही होती है, धक धक धक, तुम उड़ जाते हो। तो सोचो, यहाँ जब तुम्हारा शरीर ही मर गया है और उस सुषुप्त अवस्था में जो तुम गए हो, तो वो भी तो पेन झेल रहा होगा। तुम एक दुख स्वप्न सोचते हो, कोई आके पूछता है कि स्वामी जी मरने के बाद क्या होगा? मैं कहता हूँ, जीने से पहले तुम्हें पता था तुम क्या थे? तो सोए हुए मरे हो, तो सोए हुए पैदा हुए हो, तो सोए हुए मरोगे भी। तुम्हें दोनों के बीच की अवस्था को याद नहीं होगा, लेकिन उसका जो संग्रह है वो तुम्हारे अंदर जरूर आएगा, और वही तुम्हें नया गर्भ देगा। तो मैं कहता हूँ, इस जन्म की चिंता मत करना, अगले जन्म की चिंता ज्यादा करो, क्योंकि पैदा जरूर होगे। बहुत से ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्मों की याद की है। बहुत से ऐसे बच्चे भी पैदा हुए हैं जिन्होंने ये बताया कि हम यहाँ पे दादा बन के रहे, पापा बन के रहे, नाती बन के रहे, पोते बन के रहे, या जो भी बन के रहे, मैं इस जगह पे खेली कूदी हर चीज की। अब तुम कहोगे नहीं, वो तो ब्रेन की बात, ब्रेन तो जल गया था ना उसी वक्त, फिर मेमोरी कहाँ थी? मेमोरी कहीं तो संग्रहित थी, वो मेमोरी कार्ड कहीं ना कहीं तो था, बिल्ट था। उस अगर सिम को तुम और एडवांस कर दो, तो सिम क्या है? सिम तो सिग्नल का काम करेगी, और साथ में उसमें स्पेस भी बढ़ा दो। तुमने देखा जो तुम्हारी सिम होती है उसमें थोड़ा सा स्पेस भी होता है, जिसमें तुम नाम वगैरह सब फीड कर सकते हैं। यदि उसको और एडवांस कर दिया जाए तो समझ लो तुम्हारी आत्मा उस सिम की तरह हो गई, और उस सिम में तुम्हारी आत्मा भी है और तुम्हारी मेमोरीज भी है। और मेमोरी डिलीट कब होगी? जब वो वापस से किसी मोबाइल में लगेगी, वहीं से उसे डिलीट किया जा सकता है। सिम को भी तभी बंद कर पाओगे जब उसके सैटेलाइट में, या जो भी इंसान है उसको, जो भी उससे जुड़ा हुआ है, जो टावर है, जो कंपनी है, वहां जब फोन करोगे तो वहां से बोलोगे भैया मेरे नाम की सिम बंद कर दो, तभी बंद होगी। ऐसे तोड़ दोगे तभी सिम बंद नहीं होगी। तो ऐसी तुम्हारी जिंदगी है। इसलिए मैं कहता हूं, चिंता करना है तो अपने आगे आने वाले समय की, यानी भविष्य के से भी परे भविष्य की, यानी पुनर्जन्म की, जो जन्म लोगे उसकी चिंता करना। क्योंकि हो सकता है जन्म में तुम्हें खाने पीने, हगने मुतने की सबकी व्यवस्था मिली, अगले जन्म में ना मिले। क्योंकि जैसा तुम भाव बनाओगे, उसी भाव के हिसाब से, उसी प्रकृति में, उसी जगह पे, उसी शहर में, उसी देश में, वहीं पे पैदा होगे। जो अधूरी इच्छाएं यहाँ रह गई, अगले जन्म में आके फिर पूरी करोगे। वही दौड़, वही वैमनस, वही आदत, वही लत। जो इंसान शराबी होगी इस जन्म में मरेगा, तो अगले जन्म में संभावना है कि शराब जैसी माहौल में ही पैदा होगा। उसका लीवर शुरू में ही खराब रहेगा। इसलिए कुछ कहते हैं ना कि बच्चे जो पैदा होते हैं तो उसे पहले से ही कैंसर है, उसे पहले से ही बीमारी है। इतना छोटा सा बच्चे से बीमारी कैसे हो गई? उसका बहुत बड़ा कारण यही है, वो अपने पिछले जन्म से भी लेके आता है।
आदतों के कारण। तो अपनी आदतों पे कंट्रोल करो, आदतों से मुक्त हो जाओगे, उस शिवत्व में पहुंच जाओगे, उस परमात्मा पे पहुंच जाओगे।